दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम होती है उनमें अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं मई 2025 के अंदर तो आपको कितना ब्याज देखने को मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पिछले महीने के अंदर ही यानी कि 31 मार्च 2025 को ही महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। इसमें अब नए डिपॉजिट नहीं लिए जाएंगे। अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है पहले से तो आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा नए खाते नहीं खोले जाएंगे। 31 मार्च को ये स्कीम बंद कर दी गई है। अप्रैल में आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, अब मई में भी आप अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। उसके अलावा बाकी जो स्कीम है उसके क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है। 4% का सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस में। अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं या फिर आपका कोई पहले का भी अकाउंट है तो उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट की बात करें, जिसको कि टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 1 साल की एफडी अगर आप करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 6.9 यानी कि 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.1% 7.10% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, जिसको कि टैक्स सेवर एफडी भी बोला जाता है, वहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। टैक्स सेवर पर्पज से आप 1.5 लाख रुपए की 80C में डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, जो कि अब कोई बेनिफिट लगता है नहीं। उसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, जहाँ पर आपको हर महीने सेम अमाउंट पैसा जमा करवाना होता है, 5 साल के लिए जमा करवाना होता है और 5 साल बाद में इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। वो स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जैसा कि नाम है ये स्कीम केवल और केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वो केवल इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 लाख रुपए तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और यहाँ पर जो ब्याज मिलने वाला है मई 2025 के अंदर वो है 8.2% का। अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 8.2% से आपका अकाउंट खुलेगा, 8.20% से। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम MIS स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर एक बार आपको लंपसम पैसा जमा करना होता है एक साथ, और उस पैसे के ऊपर जो भी ब्याज बनेगा वो आपको मंथली इनकम के रूप में आपको वापस दे दिया जाएगा। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने की लिमिट है। वहाँ पर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो मिलने वाला है वो है 7.4% का, 7.40% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, NSC स्कीम की। पोस्ट ऑफिस में टैक्स सेविंग पर्पज से ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। 5 साल की जो एफडी होती है उसके सिमिलर ही है। एफडी के अंदर क्या होता है, आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है, हर साल का ब्याज आपको वापस मिलता जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होता है। 5 साल के लिए आपको पैसा जमा करना है और 5 साल बाद में ब्याज सहित पूरा पैसा आपको वापस मिलता है। बस इतना सा फ़र्क है, हर साल ब्याज मिलता है एफडी में। एनएससी में आपको हर साल ब्याज ना मिलकर मैच्योरिटी पे 5 साल बाद एक साथ पैसा मिलता है। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है 5 साल वाली वो है 7.5%, 7.5, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट है वो है 7.7%। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग होता है। एफडी वाला इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। तो दोनों को वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम ही निकल के आता है, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग में जो है इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बनता है। तो 7.5% पे एक साल का जो पैसा बनेगा वो लगभग 7,700 ही बनेगा। तो दोनों का सेम बनने वाला है। इसके अलावा पीपीएफ में अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं मई 2025 में तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 7.1%, 7.1%। 15 साल की स्कीम है, काफ़ी लंबे टेन्योर की, एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आती है। जो आप पैसा जमा करेंगे उस पे से जो इंटरेस्ट की कमाई होगी वो भी एग्जेम्प्ट होने वाली है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की। जैसा कि नाम है किसान, तो ऐसा नहीं है कि ये स्कीम किसानों के लिए है। इस स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पैसा डबल होकर वापस मिलता है। यानी कि आज आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे मई के अंदर तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे आज से लगभग 115 महीने बाद में। 115 महीने कितने होते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 साल और 7 महीने होते हैं। तो इतने टाइम बाद में आपको पैसा डबल होकर वापस मिलेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम में
5% है, यानी कि 7.5% से आपका पैसा ग्रो करेगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 115 महीने में ये पैसा वैसे डबल हो जाता है। अगर इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ये 115 महीने वाला टेन्योर आपका कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 115 महीने में आपका पैसा डबल होकर आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा आखिरी स्कीम की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए है, जिसकी उम्र 10 साल से कम है, जिसके घर में लड़की है तो उसके नाम पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस स्कीम में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि है 8.2%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों स्कीम में आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिल जाता है। आज के टाइम में पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी स्कीम की अपन ने बात करी उनमें सबसे बेस्ट ये दोनों स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी लंबे टेन्योर की स्कीम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के गोल से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बेटी के नाम पर तो ज़रूर से इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 सालों तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके भी बाद में 6 साल तक ये अकाउंट आपका पड़ा रहेगा। 21 साल हो जाएंगे जब से आपने अकाउंट खोला तब आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपको वापस नहीं मिलेगा, जिसके नाम पे आपने अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट खोला है तो उसको पैसा मिलेगा। और अकाउंट को समय से पहले पैसा निकालना है तो भी कुछ कंडीशन वगैरह है, उसके ऊपर हमने अलग अलग स्कीम के सभी स्कीम के अलग अलग वीडियो हमने डिटेल में बना रखे हैं। आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हुए हैं जो रूल के रिसेंट में, उनके साथ में अपडेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो देखने हैं तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।